हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम लोग वॉच टेस्ट पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के 20 क्वेश्चंस करेंगे। और फ्रेंड्स डेफिनेटली यहाँ 20 क्वेश्चंस आप करेंगे, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको मतलब नया कॉन्सेप्ट देंगे, नई टाइप की प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए। और फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से आज डायनेमिक नॉलेज ग्रुप फैमिली के 10,000 मेंबर्स पूरे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहना चाहिए और हम बाकी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट देते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन इसी आरआरबी एएलपी की जो वैकेंसीज हैं टेक्नीशियन की, इसमें आपका सिलेक्शन हो। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स रिजल्ट आने वाला है जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और फ्रेंड्स इसके बाद में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल साइंस का पूरा सिलेबस यहाँ पे 2 से 3 लोग मेंबर्स होंगे, वो लोग अच्छे से क्लासेस करेंगे। आप लोग मतलब कंटिन्यू रखिए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग मतलब टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस विद इन टाइम ख़त्म करवाएंगे और रिवीजन सेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि रिवीजन ही मस्ट है। आप लोग जो लोग टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे वो लोग देख रहे होंगे कि उन्हें साइकोलॉजिकल टेस्ट में दिक्कत नहीं हो रही है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग अच्छे से क्वेश्चन कर जा रहे हैं, और जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो लोग भी देख रहे होंगे कि वो क्वेश्चंस कम कर पा रहे हैं, अटैम्प्ट कम कर पा रहे हैं या स्कोर कम कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वॉच टेस्ट पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि 10 क्वेश्चन होते हैं एक वॉच पे, और उसके बाद में एक वॉच दूसरी होती है, उस पे 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस अगर देखे जाएँ तो क्वेश्चंस होते हैं 20। और फ्रेंड्स टाइम सफिशिएंट होता है इनके लिए, 10 मिनट का टाइम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 मिनट में क्वेश्चंस इतने करने हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ये है कि 42% मार्क्स लाने हैं। तो 42% का मतलब है अगर आपके 20 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस अगर सही हो जाते हैं तो आप मतलब वॉच टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक टेस्ट बैटरी में हमें 42% मार्क्स लाने हैं, ये पता ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिस्प्ले पे क्वेश्चन नीचे लिख के आता रहेगा, बाकी मेरे पास सिस्टम में क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से आप उसका आंसर लिखिए और 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख लीजिए, वहाँ पर आंसर्स लिखिए, ये समझ के कि यही आपका प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम में आया है। फिर आप वहाँ पे देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या आप इसे क्रॉस कर रहे हैं। अगर इसे क्रॉस कर जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मेरा टारगेट है फ्रेंड्स कि ये 9 नहीं, यहाँ पे 15 मार्क्स से आप लोग ज़्यादा लाएं। और जितने भी हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो, जो लोग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं सारे लोगों का आप लोगों का सिलेक्शन हो, यही मेरी मतलब शुभकामनाएँ हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पर रहा आपके लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवन से C2 से M3 से जीवन को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण होता है, उसके शीर्ष के दाहिने पहला अंक कौन सा है। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि हिंदी के क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो हमें इंग्लिश के क्वेश्चन को प्रेफर करना पड़ता है। तो पहली बात तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और आरआरबी जो क्वेश्चन देगी उसमें वो किस तरीके से आंसर्स रखेगी, तो ये भी काफ़ी डाउट में है। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, उनमें जो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, अलग अलग बुक अलग अलग चीज़ें कह रही है, तो उस चीज़ पे ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, जीवन से C2 से M3। तो जीवन फ्रेंड्स कहाँ, जीवन से C2 और C2 M3, जीवन मतलब ये ट्रायंगल बनेगा, ये और ये फ्रेंड्स एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर जैसे M3 यहाँ पे एक वॉच बना लो, एक छोटी सी वॉच, और यहाँ पे आप ये देखोगे कि आपका जो क्वेश्चन है जीवन मतलब यहाँ पे है, और M3 C2 यहाँ पे है, और M3 फ्रेंड्स यहाँ पे है। तो ये ट्रायंगल हमारा कहीं पे बन रहा है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, जैसे कि मैंने एक मतलब लास्ट लेक्चर पे कॉन्सेप्ट बताया था, तो फ्रेंड्स उस टाइप का ट्रायंगल होगा तो वो लगाएंगे। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक तरीके का ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर है।
ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बीच में क्या है, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 हैं, तो मतलब ये बराबर है और ये सबसे छोटी है। इस तरीके की जब कंडीशन आएगी तो जो सबसे छोटी वाली होगी, जो दोनों बराबर होंगी, जहाँ पे वो मिलेंगी वही इसका क्या होगा, शीर्ष होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज के शीर्ष का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको याद रखना है, इतनी चीज़। तो यही चीज़ हम इस डायग्राम में देखते हैं कि त्रिभुज का निर्माण होता है, उसके शीर्ष के दाहिने पहला अंक कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पे अगर ये कहेंगे दाहिने पहला अंक कौन सा होगा, ये हो सकता है क्वेश्चन दाहिने पहला अंक कौन सा होगा, या फिर दाहिना हटा दें तो उसके शीर्ष के पहला अंक कौन सा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा शीर्ष तो जीवन हो गया। ठीक है, अब अगर कहें कि शीर्ष के पहला अंक कौन सा होगा तो फ्रेंड्स ये वाला हो जाएगा। और अगर कहें कि शीर्ष के दाहिने पहला अंक कौन सा होगा तो यहाँ पे फ्रेंड्स दाहिना मतलब राइट, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो M5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंसर्स टेस्ट सीरीज वालों ने यहाँ पे 4 दिया है। इसका मतलब यह है कि दाहिना या फिर दाहिना पहला नहीं, मतलब बायां पहला होना चाहिए, या अगर दाएं को स्किप कर देंगे तब भी क्या होगा, कह रहा है कि शीर्ष के पहला अंक, तो पहले मतलब B4, तो B4 में फ्रेंड्स हो जाएगा ये वाला 4। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। और अगर जैसा क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। D2 को K4 से एक्सचेंज करने पर वेस्ट और साउथ के बीच के अंक के बाएं पहला अक्षर के ठीक दाएं पहला अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स हमने बताया था कि एक्सचेंज वाली जो बात आएगी हम उसे बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पूछ रहा है वेस्ट और साउथ के बीच के अंक, तो वेस्ट और साउथ के बीच के अंक, ये बीच का अंक हो गया, के बाएं पहला, इसके बाएं पहला, इस पे बैठ जाइए फ्रेंड्स, बाहर की तरफ देखिए तो बायां मतलब लेफ्ट, बायां पहला ये अक्षर के ठीक दाएं पहला, इसके ठीक दाएं, अब इस पे ठीक दाएं मतलब राइट में, यहाँ पे फिर से आ गए। ठीक है, पहला अंक कौन सा होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें यहाँ का अंक पूछ रहा है। अब देखो कि एक्सचेंज क्या क्या किया है, D2 को K4 से किया, D2 को K4 से किया मतलब K4 आ जाएगा यहाँ पे, और फ्रेंड्स बात हो रही है अंक की, हमसे अंक पूछ रहा है तो अंक हो जाएगा 4। ठीक है, जो एक्सचेंज करने वाली चीज़ें आएंगी वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि पूछ कहाँ पे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 3, K4 D2 G1 P1 को मिलाते हुए एक चतुर्भुज का निर्माण होता है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। देखो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पूछे कि ये मिला के कि त्रिभुज बन रहा है या चतुर्भुज बन रहा है, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा, हमें बिल्कुल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इन्हीं में देख लेना कि सबसे बड़ा अंक कौन सा। जैसे कि क्वेश्चन में ही देख लो K4 D2 G1 P1, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा, 4 है फ्रेंड्स, बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम मतलब टाइम सेव कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। नॉर्थ से चलते हुए घड़ी की दिशा में चौथा अंक कौन सा होगा। नॉर्थ से चलते हुए घड़ी की दिशा में, घड़ी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की दिशा में चौथा अंक कौन सा होगा, उसको K4 से एक्सचेंज करने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा अंक होगा। तो अंक पूछ रहा है फ्रेंड्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब यहाँ का अंक हमें पूछ रहा है। अब देखते हैं नॉर्थ से चलते हुए घड़ी की दिशा में चौथा अंक, घड़ी की दिशा में चौथा अंक पूछ रहा है, तो यहाँ से नॉर्थ से चलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये चौथा अंक हो गया। चौथा अंक कौन सा होगा, उसको K4 से एक्सचेंज करो, इसको K4 से एक्सचेंज करेंगे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स G1, और एक्सचेंज करने पर नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स नॉर्थ और वेस्ट के बीच का अंक क्या हो जाएगा, G1। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंक पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। D2 A4 C2 को मिलाते हुए त्रिभुज का निर्माण होता है, उसके शीर्ष के दाहिने पहला अंक कौन सा होगा। D2 A4 C2,
C2 D2 और A4 ये रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ये बन रहा है, ये चलो यहाँ पे बना देते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये दो यहाँ पे बीच में है, दो एलिमेंट यहाँ बीच में, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये सबसे छोटी है। तो शीर्ष कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मतलब क्लियर रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया शीर्ष। शीर्ष के दाहिने पहला मतलब राइट पहला, तो राइट पहला फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घड़ी की सुई पे बैठ जाएं और राइट में देखेंगे पहला, तो फ्रेंड्स हो जाएगा M3। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले शीर्ष वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर शीर्ष वाले में बहुत दिक्कत है, तो मैंने सोचा कि शीर्ष वाले पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। साउथ से चलते घड़ी के विपरीत दिशा में तीसरा अक्षर के सामने एक्सचेंज करने पर वेस्ट में कौन सा अक्षर हो। वेस्ट में अक्षर पूछ रहा है, तो वेस्ट हमारा किधर है, इधर है, यहाँ का अक्षर पूछ रहा है। सबसे पहले हमें यही चीज़ नोटिस करनी है। साउथ से चलते हुए, तो साउथ कहाँ पे रहा, ये रहा। साउथ से चलते हुए यहाँ से चलेंगे, घड़ी की सुई के विपरीत, तो घड़ी तो ऐसे घूमती है, लेकिन हमें विपरीत जाना तो उस साइड जाएंगे। विपरीत तीसरा अक्षर को सामने से एक्सचेंज करने पर, तो तीसरा यहाँ से कहाँ होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको फ्रेंड्स सामने वाले से एक्सचेंज कर दो, मतलब इसको A4 इधर आ जाएगा, M3 उधर पहुँच जाएगा, A4 इधर पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स सामने एक्सचेंज करने पर वेस्ट में कौन सा अंक होगा, तो वेस्ट में क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो फ्रेंड्स 6 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो 8 देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल क्वेश्चंस कुछ लास्ट में रहते हैं, वैसा ही कुछ है। पूरे चित्र में सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, उसके बाएं दूसरा अंक कौन सा है। तो फ्रेंड्स बाएं दूसरा अंक पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, हमारा H5 है। इसके बाएं दूसरा, तो बाएं दूसरा मतलब पहला, दूसरा, तो दूसरा अंक कौन सा है फ्रेंड्स, A4 में क्या हो जाएगा, अंक 4। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज़्यादा ऑप्शन 4 ही आ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके से। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। G1 C2 M3 को मिलाने पर, G1 C2 और M3 को मिलाने पर, G1 C2 M3। तो फ्रेंड्स देख रहे हो ये चीज़ मिलाई जाएगी, ये सबसे छोटी लाइन हो गई, और ये वाली दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर को जो जहाँ पे मिलाएगा वो हमारा हो जाएगा शीर्ष। तो हमारा यहाँ पे शीर्ष क्या हो जाएगा, G1। अब आगे पूछ रहे हैं शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, तो G1 पे ही अंक पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1। ठीक है फ्रेंड्स, आसान सा क्वेश्चन है, लास्ट में मिल गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेस्ट से घड़ी की विपरीत दिशा में चलने पर तीसरा अंक कौन सा होगा। वेस्ट से घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी इस तरीके से आती है, हमें विपरीत जाना है। विपरीत चलने पर तीसरा अंक कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा अंक ये होगा। उसके बाएं पहला अंक कौन सा होगा, इसके बाएं पहला, इस पे बैठ जाएं, बाएं देखें, तो ये बाएं पहला कौन सा होगा, G1 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मतलब हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस हो गए, और अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के क्वेश्चन 11 से जो 20 क्वेश्चन होंगे, इसमें फ्रेंड्स अलग वॉच होगी। अगर आप देख रहे होंगे तो ये पहली वाली वॉच नहीं है, मैंने अभी बना दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं फ्रेंड्स बहुत सारे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स। उत्तर से दक्षिण घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए पहुँचे, इस क्रम में दो समान युग्म अंकों के बीच का अंक क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा वीडियो को स्किप करके इसे अटैम्प्ट करें। तो फ्रेंड्स कह रहे हैं नॉर्थ से साउथ, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। व्हाट वुड बी द नंबर बिटवीन टू आइडेंटिकल पेयरिंग फिगर इन द सीक्वेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इधर से आएंगे। तो कह रहा है कि दो आइडेंटिकल नंबर्स, मतलब पेयर जो जैसे 4 4 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, इनके बीच का अंक पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक आएंगे। तो सबसे पहले तो देखें 4 और 4 का तो एक पेयर हमें मिल गया, ठीक है।
उसके बाद में दूसरा कोई पेयर मिल रहा है क्या? देखो और 3 है, 2 है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये चीज़ देखो, क्वेश्चन ये वो इतना घुमाया हुआ है कि ये कह रहा है M2, मतलब जैसे यहाँ पे लिख लो M2 T4 K4 H2 H3 G2, मतलब यहाँ से ऐसे होके ऐसे करके हम घूम के ऐसे आ जाएंगे इधर। तो फ्रेंड्स देखा जाए इसके जस्ट बाद में ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि M2 और G2 दो पेयर हो गए और T4 और K4 पेयर हो गए। तो फ्रेंड्स इनके बीच का अंक पूछ रहा है, तो देखो एक तो पेयर ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर M2 यहाँ पे आ जाएगा तो एक पेयर ये हो गया, ठीक है। तो इसके बीच का अंक पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा H3 और इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है फ्रेंड्स। तो 11 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफ़ी घुमाया हुआ यूनिक क्वेश्चन था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे सॉल्व करना है इस चीज़ पे हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो नया क्वेश्चन आ जाएगा तो उसे कैसे डील करना है वो आप देख सकते हैं। C4 से क्लॉकवाइज चलते हुए H3 पर पहुँचें। C4 से क्लॉकवाइज चलते हुए H3 पर पहुँचें, ये क्लॉकवाइज चलते हुए H3 पे पहुँचें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आप खुद से करने की कोशिश करें। H3 पर H3 पर पहुँचने पर उसके इर्द गिर्द न्यूनतम अंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे डाउट क्या हो सकता है, आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे तो पहले आपके मन में आएगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में न्यूनतम अंक कौन सा होगा, तो आप लगा दोगे D1 मतलब 1। लेकिन ऐसा नहीं करना फ्रेंड्स, क्वेश्चन में दिया है वो ध्यान से पढ़िए। C4 से क्लॉकवाइज चलते हुए H3 पर पहुँचने पर, H3 पे पहुँच गए, पहुँचने पर उसके इर्द गिर्द न्यूनतम अंक कौन सा होगा, इसके इर्द गिर्द पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन भी देखो क्लियर कर रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम पॉइंट अराउंड गोइंग टू H3 गोइंग क्लॉकवाइज फ्रॉम C4, मतलब H3 पे पहुँचने के बाद उसके अराउंड दोनों तरफ या चारों तरफ कौन सा अंक है। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा 2, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं 13। इस पूरे वृत्त में कौन सा एक अंक 2 से अधिक बार आया है? उन दोनों अंकों के बीच का अंक कौन सा होगा? कौन सा अंक 2 से अधिक बार आया है उसके बीच का अंक पूछ रहे हैं। तो 2 से अधिक बार फ्रेंड्स क्या आया है, 4 देखो कई बार आया है, 1 2 3 बार 4 आया है। तो कह रहे हैं उन दोनों अंकों के बीच का अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों के तो बीच में कोई अंक है नहीं, इन दोनों के बीच में अंक क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। T4 को E5 से C4 को H3 से एक्सचेंज करने पर, हमें मतलब नहीं है किससे एक्सचेंज हो रहा, हम बाद में देखेंगे। करने पर पूरब से बाएं दूसरा अंक कौन सा होगा। तो पूरब पे पहुँचे, बाएं दूसरा मतलब लेफ्ट दूसरा, ठीक है। बाएं दूसरा अंक कौन सा होगा, तो लेफ्ट में दूसरा अंक कौन सा होगा, तो लेफ्ट में दूसरा फ्रेंड्स पहला, दूसरा C4 होगा। अब देखें कि एक्सचेंज क्या हो रहा है। अब देखते हैं एक्सचेंज का, T4 को E5 से, T4 को E5 से कर दें, हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन C4 को H3 से करेंगे तो H3 यहाँ पे पहुँच जाएगा और तो H3 यहाँ पे आ जाएगा, तो अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। K4 को C4 E5 तक जाते हुए त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के शीर्ष के दाएं का अंक कौन सा होगा। K4 C4 E4, K4 C4 और E5 ये बन रहा है फ्रेंड्स। ये सबसे मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो शीर्ष क्या होगा, ये हो जाएगा। त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के शीर्ष के दाएं का अंक कौन सा होगा, राइट का अंक पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसके दाएं का अंक कौन सा होगा, राइट, और अंक हो जाएगा ये 4, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 4। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। G2 से वामावर्त चलकर C4 तक पहुँचे, न्यूनतम अंक कौन सा होगा। G2 से वामावर्त, G2 से C4, G2 से C4, देखो वामावर्त मतलब बाएं से लेफ्ट और लेफ्ट से मतलब उल्टा, उल्टा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से याद कर सकते हैं। G2 से C4 गए,
वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की विपरीत दिशा में, और यहाँ से यहाँ तक जाने में न्यूनतम अंक कौन सा मिल रहा है? तो फ्रेंड्स ये मिल रहा है 1। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1। इस तरीके से 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखो उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है और आपको इस क्वेश्चन को बस 5 सेकंड में करना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। जैसे कि देखो T4H3 E5 C4 को मिलाने पर चतुर्भुज बनता, उस चतुर्भुज में सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? हम देखेंगे E5 है सबसे बड़ा, तो आंसर लगाएंगे 5। बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना देखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, D1 से H3 क्लॉकवाइज चलते हुए, D1 से H3 क्लॉकवाइज चलते हुए मतलब इस साइड से क्लॉकवाइज चलते हुए अधिकतम अंक आता है, उस अंक के पहला अंक कौन सा होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स अधिकतम अंक क्या आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक आएंगे 1 5 2 3 5 आ रहा है। तो कहना जो अधिकतम अंक आता है उससे पहले अंक कौन सा होगा? तो इससे पहले फ्रेंड्स कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19, M2 को G2 से K4 को D1 से बदलने पर पूरब से दाएं तीसरा अंक कौन सा होगा? तो पूरब कहाँ पे रहा? ये दाएं तीसरा मतलब राइट, 1 2 3 यहाँ का अंक पूछ रहा है फ्रेंड्स हमसे। अब हम देख लेते हैं बदल के, T4 को C4 से बदलना है और H3 को E5 से। तो G2 पे तो यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो भी बदला जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे इस पे G2 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये में नहीं देखना कौन सा बदल रहा होगा, हमें मतलब क्या, हमें यहाँ पे आए। सबसे हमने पहले लास्ट में देखा कि पूरब दिशा में जाएँ, दाएँ तीसरा जाएँ, दाएँ तीसरा 1 2 3। यहाँ पे देखो G2 में कोई फ़र्क पड़ रहा है? G2 अगर कहीं होता है कि G2 को T4 से, तो हम सीधे T4 लगा देते, बस इस तरीके से करना है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20, T4 को C4 H3 को E5 से एक्सचेंज करने पर उत्तर पूरब के मध्य नॉर्थ ईस्ट के मध्य, यहाँ पे आ गए मध्य कौन सा अंक होगा? उस अंक के सामने, इस अंक के सामने दाएं दूसरा अंक कौन सा होगा? दाएं दूसरा मतलब राइट में दूसरा कौन सा होगा? ये और ये अंक पूछ रहे हैं फ्रेंड्स हमसे। लेकिन अब देखो एक्सचेंज क्या कर रहे हैं? T4 को C4 से कर रहे हैं, तो T4 को C4 से कर रहे हैं, तो C4 यहाँ पे आ जाएगा, ये में क्लियर हो गया। और H3 को E5 से कर रहे हैं, तो हमें मतलब नहीं है, तो हमारे यहाँ पे 4 आ गया। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्रैक्टिस करते रहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें फ्रेंड्स।